नमस्कार। जनजागृति का एपिसोड नंबर 892 892 आपके सामने प्रस्तुत है। समाज की कोई न कोई समस्या, कोई न कोई जनजागृति, कोई न कोई ऐसी बात जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा गुजरती है, जिसे हम देखते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं, कभी कभी चुपचाप निकल पड़ते हैं। ऐसी ही बात में एक बात निकलती है कि वो लड़की ठीक थी, ये सही नहीं निकली। वो लड़की ठीक थी और ये सही नहीं निकली। मालूम ये कब होता है? ऐसा कब कहते हैं? मैं आपको क्या बताऊं, आप तो पहले ही जानते हैं। जैसे लड़के के लिए हम लड़की ढूंढते हैं, बातें चलती हैं इधर उधर, बहुत बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, वही लड़के वालों को भी और वही लड़की वालों को भी। और आजकल ये सुनने में आता है कि यार लड़कियां नहीं मिल रही है, उधर लड़कियां कह रही हैं लड़के नहीं मिल रहे हैं लड़के वाले। यानी मिल दोनों तरफ से रहे हैं, लेकिन हैं दोनों तरफ। ये बड़ी अजीब समस्या है। वो कह रहे हैं वो लड़के नहीं मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं लड़कियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन हैं जबकि, लेकिन सामंजस्य नहीं बिठाते। शादी के लिए अगर कहें तो 100 में से 100 नंबर तो मिलेंगे नहीं, फुल बट्टा फुल नहीं मिलेंगे। वो 36 गुणों का भ्रमजाल दूर कर छोड़ दीजिए, वो सब बेकार की बातें हैं। कैसे मिलाता है, क्या करता है? आपस में मिल बैठ के जब हम बात करते हैं, यदि 70% मार्क आ जाते हैं, 70-75, यानी जो 10 बातें आपके मन में चल रही हैं उसमें से अगर 7 बातें भी आपकी पूरी हो रही हैं, तो उसको मानिए, समझिए, परखिए और शादी करिए। अगर आप इस इंतजार में रहेंगे कि नहीं जी हमें तो 10 चीज़ें हमने सोच रखी हैं, 10 के 10, चाहे लड़की वाले, तो भैया फिर वही होगा, वो कुंवारे ही रह जाएंगे। आज मेरे पास, मैं ये नहीं करता, मुझे कई बार लोग कहते हैं यार हमारे लड़का बताओ, कहीं लड़की बताओ। मैं ऐसा नहीं करता। ये कुंडली वाला या किसी का मिलाने वाला, एक बार मेरे मन में आई थी ये बात कि एक रजिस्टर खोल लूँ, फिर रजिस्टर खोलूँगा और फिर उसमें लिखना शुरू करूँगा। बहुत कठिन काम है, उनकी एड्रेस, मोबाइल और इतना समय अब मेरे से नहीं हो पाता ये सामाजिक काम। हाँ, पहले मैं ऐसे बता दिया करता था लोगों को, किसी की बायोडाटा आई तो भेज दिया करता था। लेकिन मैं ये कहता हूँ अब तो ज़माने आ गया शादी.com का, लोग कंप्यूटर में देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे कंप्यूटर में शादी थोड़ी होती है, वो तो देखो, देखने के बाद उसका ज़मीन में देखो उसको, तब शादी करो। और कर रहे हैं ऐसे लोग। वहाँ से मिल लिए, सब कुछ हो गया, हाँ भैया फलानी जगह पर पहुँचिए, हम मिलते हैं, पार्क में मिलते हैं, घर में मत बुलाइए, सब बातें कर लीजिए। ये और मिलने का काम तो तब होगा ना जब आपका मन आ जाएगा, शिक्षा दीक्षा और बायोडाटा, वज़न, लंबाई चौड़ाई मोटाई, गोरापन कालापन, जो भी आप देखना चाहते हैं, जो इमेज आपने अपने मन में, जब ये सब मिल जाएंगे, फिर आता है स्वावलंबन, नौकरी। इसके बाद ही तो कोई बंदा आगे बढ़ेगा। कुंडली मिलानी है तो वो भी मिलाइए, लेकिन कुंडली वाला कोई ना कोई पंगा करेंगे, लेकिन वो उसका जवाब बिल्कुल रेडी रखते हैं। बोला इसमें थोड़ा शनि उसका बट्टा लग रहा है, शनि का, मंगल का, राहु का, केतु का, लेकिन इसका तोड़ मेरे पास है, तो मैं थोड़ी सी पूजा करा देंगे उसके हाथ की, वो हल्का जाओ, ग्रह ऊंचे हो रहे हैं नीचे कर देंगे, नीचों को ऊंचा कर देंगे। ऐसा हमारे देश में चल रहा है। तो मैं आपको ये कह रहा है कि कहा था मैंने कि वो लड़की ठीक थी, ये सही नहीं निकली। अब हो गई शादी हो जाने के बाद जो उस दौरान में एक आध दो लड़की और देखी होंगी, तो जब ये आ गई बहू नई वाली, तो इसको देखा तो अब वो पूरा उसको नहीं मिल पा रही है, मैच, मिसमैच कहते हैं उसको, वो हो नहीं पा रही। तब घर में चर्चा आ जाएगी, क्योंकि मुंह पर तो कंट्रोल है नहीं, जो मनाई सो बोल दो। उसको आप क्या समझते हैं? वो जो लड़की आई है, क्या वो बदली जा सकती है? क्या वो पशु है कि इतने रुपये इस पर और रखो और इसको मोहन राम व्यापारी को दे करके दूसरी व्यापारी से ले आओ? हमारे गांव में हुआ करता था एक व्यापारी, वो पशुओं की अदला बदली करता था। ऐसा नहीं होता। आपको जो बहू मिली वो आपके लिए श्रेष्ठ है, ऐसा सोचिए। हम दूसरी कहाँ से लाएं? हमें इसी के साथ निभाना है। शादी का दूसरा नाम समझौता भी है। आप संकल्प करिए मन में,
जो हमने लड़की देखी वो लड़की अच्छी थी, क्यों बोलते हो उसकी चर्चा क्यों करते हैं, क्यों आप उसकी तुलना करते हैं घर में? यही सत्य है जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ करके कह रहा हूँ, पर मैं विनम्रता को नहीं छोड़ूंगा, मैं विनम्र होकर ही कह रहा हूँ। आपने जो जहाँ फैसला कर लिया, तो आपकी बारात गई, आपने बैंड बजा दिए, सब कुछ हो गया, आपने वीडियोग्राफी कर ली, जयमाला कर ली, दुनिया भर का सब कुछ हो गया, इसके बावजूद आप कह रहे हो कि वो अच्छी थी और ये अच्छी नहीं है। ये जो मिली है वही अच्छी है, दूसरे की बहू लाख कितनी अच्छी है कि आपके किस काम की। इसीलिए ये कभी मत कहिए कि वो लड़की अच्छी थी, ये लड़की अच्छी नहीं है। मंथन कीजिए, अपनी बहू को प्यार कीजिए। धन्यवाद।